सैम करन वो 18.5 करोड़ में गए थे, फिर कैमरन ग्रीन 17.5 में, 16.25 में बेन स्टोक्स, निकोलस पूरन को भी तो 16 करोड़ मिले थे। हैरी ब्रूक के ऊपर कितनी बोली लगाई गई थी। एक बार जरा पीछे मुड़कर देखें कि जब आप इतने सारे पैसे खर्च करते हो तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, और अगर आप पाते हैं कि ये सही नहीं है तो क्यों नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द बिग बायज और मे बी नॉट सच ग्रेट रिटर्न्स। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और छोटी सी बात शुरुआत में बताया था, फॉर दोज हु प्ले फैंटेसी क्रिकेट, T20 ब्लास्ट की भी हम टीम दे रहे हैं अपने टेलीग्राम पे और अच्छी टीमें दे रहे हैं, अच्छा चल रहा है। एक बार होता है कि कल एक्चुअली शाम का, परसों शाम के मैच में एक रात में 5 मैच थे, एक समय 5 मैच शुरू हो रहे थे। आई मीन कैसे ये लीग चलती है अपनी समझ के परे है। वी ट्राइड, तो थोड़ा प्रॉफिट रहा, बहुत प्रॉफिटेबल सारे मैचेस रहने इम्पॉसिबल थे, क्योंकि कई बार तो स्ट्रैटेजीज ही समझ नहीं आती, समझ में नहीं आती हैं। कभी कॉलिन डिग्राम हम बॉलिंग करते हैं, कभी सीडीजी बॉलिंग नहीं करते हैं। आई मीन व्हाटएवर। चलो जरा इसकी बात करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुंच सकते हैं। तो एक बार जरा बड़े बड़े जो महंगे खिलाड़ी थे उन पे चर्चा कर लेते हैं, क्यों चीजें सही नहीं हुई होंगी। सैम करन की तरफ अगर आप देखते हैं तो सैम करन बहुत सारे पैसों में खरीदे गए, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। अब उनका प्रदर्शन कैसा रहा, मैं कहूंगा बहुत 50-50 रहा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट्स नॉट इन द पॉजिटिव अगेन, और ये हो सकता है कि अगले साल तक जब पहुंचे तो उनको रिलीज भी कर दें। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, कई बार नहीं एक्चुअली बहुत बार ये होता है कि आप एक खिलाड़ी आता है, आप उसको खरीदने के पीछे भागते हैं विद ऑफ कोर्स टू एक्वायर दैट टैलेंट, लेकिन आपकी टीम में वो कहाँ फिट होता है उसको शायद आपने पूरी तरीके से वो जज नहीं किया होता कि यार मेरे पास ये बाकी खिलाड़ी हैं, अब इसमें ये खिलाड़ी कहाँ फिट होगा। सैम करन इज अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि सैम करन के पास नई गेंद से डालने की काबिलियत है। हालांकि भारतीय परिस्थितियों में नई गेंद कैसी चलेगी, 50-50 रहती है। अब वो सैम करन को नई गेंद देने के चक्कर में अर्शदीप जो नई गेंद से करता था, आपने उसको ही मतलब बर्फ में लगा दिया। कगिसो रबाडा इज अनदर न्यू बॉल बॉलर। तो न्यू बॉल बॉलर जो है ना, अमूमन आपको इंडियंस फिर भी मिल जाते हैं। यू विल फाइंड कि वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, आई मीन देयर आर प्लेंटी। बलतेज सिंह इस टीम के पास थे, पर किसी को खिलाया नहीं, और जो थे खेल रहे उनको आपने रोक दिया। आपने कहा नहीं, देखिए एक ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से नई गेंद देंगे, चलो सैम करन आप डाल लो। आधे सीजन के बाद सडनली यू रियलाइज कि सैम करन का हम पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। बैटिंग के अंदर सैम करन जहां बैटिंग करते हैं वो उतनी इस्तेमाल हो नहीं सकती, क्योंकि सैम करन को अगर आप ओपन करा दे, 3 नंबर भेज दें, ओए होए क्या मारेगा बंदा यार, वो पावर प्ले का इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर आपने इनको हमेशा डेथ में रखा, 50-50, चलो डेथ में रख लिया तो भी फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी उनको कहा कि कोलैप्स हो रहा है, सैम आप जाके सेट होके खेल लो, फिर दूसरा कर लो। आई मीन सैम करन इंसान एक है, नाम करन है, पर अर्जुन नहीं है भैया। ऐसा नहीं है कि सारे काम वो कर सकते हैं। दूसरा जो नाम मेरे जहन में आता है वो है कि कैमरन ग्रीन के साथ ये हुआ, 17.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए, बहुत महंगे। ओके करेक्ट मी अगर मैं वो पैसे थोड़े से उल्टे पुल्टे बोल रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया इनके ऑप्शन को, और बहुत सारे पैसों में खरीदे गए थे। तो जब आप इनको खरीदते हैं तो उसके बाद आप जब खरीद रहे हैं तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए। कैम ग्रीन एज एन ओपनर, नंबर 3 का बैटर, और उसके बाद 2-3 ओवर की शायद आपको बॉलिंग दे देंगे, बट दैट्स अबाउट इट। आप ये नहीं सोचेंगे इनको कि ये फिनिशर हो सकते हैं। और उस समय भी यही चर्चा रहती थी कि यार तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, निहाल वडेरा तो हम नहीं कह रहे थे उस समय, लेकिन ये सब तो टॉप ऑर्डर है। ईशान किशन, रोहित शर्मा, टॉप 4-5 में जगह नहीं है कैम ग्रीन के लिए। अगर टॉप 4-5 में जगह नहीं है कैम ग्रीन के लिए, तो आप उनका इस्तेमाल उतना बेहतर नहीं कर पाए इन द फर्स्ट हाफ। मतलब बीच में मिडिल फेज में आप गायब हो गए। आपने कहा कि कैम ग्रीन लोअर ऑर्डर में आ जाओ, क्यों? क्योंकि टीम का बैलेंस जो था वो थोड़ा सा सही नजर नहीं आ रहा था। तो अ वेरी ह्यूज बाय विद अ लॉट ऑफ मनी, पर उनका पूरा यूटिलाइजेशन, क्योंकि टीम के बैलेंस में वो कहीं पे शायद फिट नहीं हो रहे थे। द सेम इज ट्रू फॉर बेन स्टोक्स। और आपने बेन स्टोक्स लिया तो सही, लेकिन बेन स्टोक्स को इतने 16 कुछ करोड़ थे ना, बहुत महंगे थे। तो अगर आपने उन्होंने ले भी लिया, आपने कहा चलिए जी हमने बहुत महंगे खिलाड़ी को खरीद लिया है, लेकिन खरीदने के बाद क्या होता है, आप उनको 3 नंबर पे बैटिंग कराते हो, फिर आपको लगता है कि यार इंजर्ड हुए, इंजर्ड के बाद वापस आने, नहीं यार अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट ही नहीं बैठता। डेवन कॉन में ऊपर करेंगे, बीच में मोइन अली क्योंकि ऑलराउंडर है, उसके बाद तीक्ष्णा मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जड्डू के अलावा कोई और ऑफ स्पिनर तो है नहीं। मोइन अली हैं जो उतनी बॉलिंग करते नहीं, तो चलिए अब तीक्ष्णा खेलेंगे। डेथ ओवर्स के अंदर तो आपके पास शुरुआत से ही परेशानी थी। ऐसा तो नहीं था कि अगर दीपक चहर अनफिट नहीं होते तो फिर दीपक चहर आपके डेथ बॉलर होते और साथ में तुषार देशपांडे होते, वो दोनों से काम नहीं चलने वाला था, राइट। तो आपको मथीशा पथिराना को तो खिलाना ही था, या उनको खिलाते या ड्वेन प्रेटोरियस को या सिसांदा मागला। तो फिर बेन स्टोक्स का जो परचेज था इन आइसोलेशन, अगर आप सिर्फ परचेज को देखें, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कैम ग्रीन भी है, सैम करन भी है, लेकिन जब आप टीम में फिट करने का प्रयास करते हैं तो आपको लगता है आउच, ये काम तो ठीक नहीं हुआ यार, ये शायद मेरी टीम में फिट नहीं बैठ रहे। तो इस मामले में चेन्नई बड़ी
क्लियर थॉट के साथ चलती है, नहीं चाहिए बेन स्टोक्स, पैसे खराब हो रहे हैं, होने दो। महत्वपूर्ण क्या है, ट्रॉफी उठा ली उन्होंने, बेन स्टोक्स को बाहर बैठने के बहुत सारे पैसे दिए, विच इज ओके, इफ दे आर ओके वी आर ओके, हु केयर्स यार, आई मीन हमें क्या फर्क पड़ता है, आपकी टीम है। तो एक कई बार ये होता है कि जब आप बहुत पैसे खर्च करते हैं ना, अब पैसे तो खर्च कर देते हैं। हैरी ब्रूक अनदर एग्जांपल, 13.5 करोड़ ऐसे कुछ थे पैसे उनके भी। अब आपने जब उनको लिया था तो क्या सोचा था, कहाँ बैटिंग करेंगे, तो आपको सोचना चाहिए था कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करेंगे, क्योंकि स्पिन के खिलाफ आंकड़े तो उनके बहुत ही साधारण है और भारत में तो बहुत स्पिन मिड ओवर्स में खेलनी पड़ेगी। तो ऊपर बैटिंग कराने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप ऊपर बैटिंग वो करा नहीं पाते हैं, आप उनको नीचे बैटिंग कराते हैं शुरुआत में, क्योंकि ऊपर आपने तो मयंक अग्रवाल को भी लिया है ना, बहुत पैसों में लिया आपने, अभिषेक शर्मा को भी लिया, राहुल त्रिपाठी भी ऊपर के बैटर है सारे आपके पास। एडन मार्करम 4 से नीचे नहीं खेल सकते। अभी अगर टॉप 4 आपके 4 हो गए तो हैरी ब्रूक कहाँ खेलेंगे, हैरी ब्रूक नीचे खेलेंगे, हैरी ब्रूक रन नहीं बनाते, फिर आप उनको ऊपर भेजते हो, फिर ऊपर से आप नीचे धकेलते हो। तो व्हाट डज इट टेल यू कि आपने खिलाड़ी तो अच्छा खरीदा, पर उस खिलाड़ी को जहां पे इस्तेमाल सबसे अच्छा कर सकते थे वहां पे आपके लिए जगह फुल्ली हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो आपने उनको ले तो लिया पर अवेलेबिलिटी वहां नहीं थी। इस मामले में ना एक्चुअली निकोलस पूरन का परचेज मुझे अच्छा लगा। आई टेल यू क्यों मुझे अच्छा लगा, क्योंकि निकोलस पूरन को एक ही सोच से लिया था कि डेथ में बैटिंग करेगा। 16 करोड़ उनके भी थे, बहुत महंगे खिलाड़ी थे, पर एक सोच से था, क्लैरिटी ऑफ थॉट थी कि ये 3 4 5 पे नहीं खिलाना, मुझे डेथ में खिलाना है। अब वो डेथ में खिलाना है, ही इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो वहां खेल सकते हैं। एक रोल दिया और उस रोल को उन्होंने मेरे विचार में तो बहुत अच्छे से अदा किया, तो वो एक बड़ा अच्छा एक्चुअली थॉट रही कि इनको मैं यहाँ खिला सकता हूँ एंड आई मेक फुल यूज ऑफ दिस प्लेयर। लॉकी फर्ग्यूसन के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यू डिडंट यूटिलाइज हिम वेल, डिड यू? नहीं किया ना आपने, क्योंकि आपने लिया तो 10 करोड़ रुपए पे इन्वेस्ट भी कर दिए, पर आप ओवरसीज पहले तो आपने टिम साउदी से शुरुआत की, आपने क्या 2 मैच 3 मैच खिलाए होंगे लॉकी फर्ग्यूसन को, उसके बाद आपने बिल्कुल नहीं खिलाया। 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बेचारे पानी पिला रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आपने अपनी टीम देखी तो आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपके पास टॉप पे कोई है नहीं, आपके पास रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय को आपको खिलाना पड़ेगा, या फिर लिटन दास को खिलाओगे, और शाकिब होते तो आप शाकिब को भी खिलाते, मतलब ये दिस इज योर टॉप ऑर्डर। एंड आंद्रे रसल, सुनील नारायण तो आपने कभी आज तक ड्रॉप नहीं किए। तो फिर जब ये आपकी बैटिंग लाइनअप या ये बॉलिंग है, तो फिर लॉकी फर्ग्यूसन पे 10 करोड़ खर्च करने का लाभ क्या था? खिलाड़ी बहुत अच्छा है, पर खिलाड़ी बहुत अच्छा है और खिलाओगे नहीं तो फिर कितना भी अच्छा खिलाड़ी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये एक बहुत बड़ी परचेज थी जिसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं हुआ। द सेम इज ट्रू फॉर जेसन होल्डर। अब होल्डर जो है वो 8 करोड़, आई थिंक 8 नहीं शायद 5 पिछली बार 8 थे, फिर यहाँ 5, पता नहीं जितने में भी थे। लखनऊ ने छोड़ा था, राजस्थान ने लिया था, पर सोच क्या थी? सोच ये थी कि यार अभी हमारे डेथ की बॉलिंग करेंगे, पर क्या जेसन होल्डर डेथ की बॉलर है? नहीं है। अगर तो फिर कहाँ, वो ऑलराउंडर है, पर क्या आपने उनको बैटिंग कराई? आपके पास जगह नहीं थी। नीचे बॉलिंग का समस्या, मतलब डेथ के बॉलर वो उतने अच्छे हैं नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा गुड परचेज। सो दैट्स समथिंग दैट टीम्स नीड टू सी कि भाई साहब क्या ज़रूरी है, क्या बड़े नाम वाला एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक बिग टिकट प्लेयर ज़रूरी है, या फिर आपके पास वो जगह पहले होनी चाहिए। अगर वो जगह है तो फिर वो उस खिलाड़ी के पीछे भागिए जो जगह अवेलेबल है। अभी ऐसा लगा कि आपने खिलाड़ियों को पहले खरीदा और उसके बाद रियलाइज किया कि ओए ये तो जगह ही नहीं है मेरे पास, हाउ डू आई एक्चुअली प्ले हिम, इट इज फैंटास्टिक बट हाउ डू आई प्ले हिम। प्लेयर बहुत अच्छा है, प्लेयर बहुत अच्छा है, प्लेयर बहुत सारे बहुत अच्छे होते हैं, पर क्या आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो? तो लॉट ऑफ मनी डज नॉट इज नॉट इक्वल टू अ लॉट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेज। दैट्स द बिग टेक अवे मेरे इस साल के आईपीएल से आता है। और कुछ और एक क्रिक ट्रैकर ने बड़ा अच्छा सा एक बनाया हुआ था कि भी लॉकी फर्ग्यूसन की एक विकेट जो 10 करोड़ की पड़ी, क्योंकि मैच ही नहीं खेले, 1 विकेट फॉर 10 करोड़, वाओ, द कॉस्टलीस्ट विकेट इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। और जोफ्रा आर्चर की 4 विकेट जो हैं, नहीं 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, 4 करोड़ की पड़ी इनको, 2 करोड़ 4 करोड़, वाओ दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। कार्तिक त्यागी 1 विकेट 4 करोड़ की पड़ी, इनको भी 4 करोड़ में लिया था, आपने खिलाया नहीं इनको। उमरान मलिक तो खैर इस टीम ने बहुत ही खराब किया, कैसे किया समझ में नहीं आया। यहाँ पे इन्होंने वैसे दीपक चाहर का भी लिखा है, पर bowlers का I'll tell you, unless so I have this reservation, unless you see the entire spells, क्योंकि bowlers को विकेट के अनुसार मूल्य से आंकना थोड़ा गलत है। बल्लेबाज को फिर भी आप आंक सकते हैं, खासतौर से टॉप ऑर्डर बैटर को, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा समय है। पर गेंदबाजों को ना 4 ओवर अच्छे डाल दिए, 27 रन दिए, 22 रन दिए, पर विकेट एक भी नहीं चटकाई या एक ही चटकाई। सो इज ही एक्सपेंसिव और इज ही एक्चुअली इफेक्टिव? आई वुड से इफेक्टिव। तो बॉलर्स को छोड़ देते हैं। बेन स्टोक्स ऑफकोर्स 1 करोड़ का एक रन था। आवेश भी हैं इस सूची में, कगिसो भी हैं, चेतन साकरिया भी, जॉश भी हैं, उमेश भी हैं। तो बॉलर का थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेटेड नज़र आता ज़रूर है, पर बॉलर का स्पेल पूरा देखना बड़ा ज़रूरी है। लॉकी का नाम मैंने इसलिए मेंशन किया, यहाँ में से उमेश का भी करना चाहिए, क्योंकि आपने उनको भी नहीं खिलाया। थोड़े से इंजर्ड हुए थे, पर उनको भी नहीं खिलाया। शार्दुल ठाकुर 10 करोड़, आपने उनको भी नहीं खिलाया। खिलाया तो बॉलिंग नहीं कराई, फिर कभी बैटिंग नहीं कराई। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली। सो द बड़ी स्टोरी इस समय जो मेरे सामने जो निकल के आई है वो यही है कि बहुत सारे पैसे खर्च करना तो अच्छी बात होती है,
लेकिन उन पैसों का अगर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही नहीं है तो वो पैसे कितने भी आप खर्च करें वो बेकार चले जाते हैं। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा क्योंकि ये आपका चैनल है, चलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।